everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 17th पार्ट पर एंड यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चार्ट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। पूरा इसको डिटेल में समझेंगे। बेसिकली चार्ट डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है, उसके अलावा इसका डेसिफरमेंट किस तरह से करना होता है और इसको स्टेबलाइज किस तरह से करना होता है, बेसिकली इनको प्रिजर्व किस तरह से करना होता है। क्योंकि ये जो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनके साथ में डील करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा ताकि आपको पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से इसके बारे में पता चल सके। इसको बहुत अच्छे से आज हम करने वाले हैं। ठीक है, और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपके लिए एक क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको बताना है कि चार्ट राइटिंग जो होती है उसको अगर आपको डेसिफर करना है तो उसको रीड करने के लिए इनमें से कौन सा केमिकल है जो यूज़ करा जाता है। ठीक है, इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए। आप सभी के सभी मुझे इसका आंसर ज़रूर से देंगे और इस वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम पूरा बात कर लेते हैं बेसिकली आपके जो चार्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। कई बार क्या होता है, कोई आपका एक्सीडेंट हो गया किसी तरह से, मतलब कोई डॉक्यूमेंट से वो जल गए या कुछ हो गया, या फिर कई बार क्या रहता है जो आपके क्रिमिनल्स होते हैं, जो सस्पेक्ट होते हैं, वो जानबूझकर कुछ डॉक्यूमेंट्स को जला देते हैं। तो ये चीज़ रहती है जिसको हम चार्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं और इस तरह के केसेस आपके फोरेंसिक लैब में काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मैनी टाइम्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट important document get scorched in the fire, while in many other cases in contrast to this the document is scorched by fire for the purpose of accident. Such type of document are called charred documents. It can be intentional or an obliteration act। वही चीज़ है, जब कुछ डॉक्यूमेंट किसी भी वजह से, कोई भी वो रीज़न हो सकता है, जल जाते हैं, आग में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से जो डॉक्यूमेंट हो जाते हैं वो आपके चार्ट डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। वो झुलसे हुए या फिर जले हुए डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। ये आपका इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है और ऑब्लिटरेशन एक्ट भी हो सकता है। ऑब्लिटरेशन एक्ट का क्या मतलब है, बेसिकली जो हमने ऑब्लिटरेशन पढ़ा था कि किसी चीज़ पर कुछ फैला देना, किसी जो लिखा हुआ है, जो डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा हुआ है उसको छुपाने के लिए उसके ऊपर कुछ गिरा देना, तो वही चीज़ आपकी ऑब्लिटरेशन मतलब हुआ किसी चीज़ को छुपाना। तो वही चीज़ है, डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखा था उसको छुपाने के लिए आपने उनको जला दिया, तो ये इस तरह से इसको हम ऑब्लिटरेशन एक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके चार्ट डॉक्यूमेंट्स। और बेसिकली जो चार्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पूरी तरह से बर्न कंडीशन में ही मिलेंगे। हो सकता है वो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको, जितने भी डॉक्यूमेंट्स से जो भी पेज था वो पूरा का पूरा आपको जला हुआ मिले। हो सकता है उसका आपको एक एंड पोर्शन, एक साइड का थोड़ा सा पोर्शन जला हुआ मिले, आप उसको डॉक्यूमेंट को बचा लें। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। उसके अलावा आपका हो सकता है जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बर्न तो था ही, साथ में वो पूरी तरह से क्रश भी हो चुका है। तो उस तरह के डॉक्यूमेंट जो रहते हैं, चार डॉक्यूमेंट होते हैं, उनका फोरेंसिक पर्पस से कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं बच पाता है, क्योंकि जब वो डॉक्यूमेंट पूरी तरह से क्रश भी हो गया तो आप उसको किसी भी तरह से रिस्टोर करने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो बेसिकली चार्ट डॉक्यूमेंट का मतलब है कि वो जला हुआ डॉक्यूमेंट होगा, वो झुलसा हुआ डॉक्यूमेंट होगा। यहाँ पर हो सकता है कि वो पूरा डॉक्यूमेंट बिल्कुल जल चुका है, वो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, हो सकता है उसका थोड़ा सा पोर्शन जला हुआ हो सकता है उसमें बस कुछ आपकी हीट का ट्रांसफ़र हुआ हो, तो वो आपका येलोइश दिख सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके चार्ट डॉक्यूमेंट पर। चार्ट डॉक्यूमेंट आपके इस तरह के हो सकते हैं। इसके अलावा एज अ रिजल्ट ऑफ स्कॉचिंग इन द फायर, डॉक्यूमेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ब्लैक कर्ल्ड एंड फ्रेजाइल मास। At this stage, due to excessive fragility, the scorched document may break into chunks if a very little pressure is applied on it. जब स्कॉचिंग होती है, जब फायर लगती है, किसी डॉक्यूमेंट में आग लग जाती है, डॉक्यूमेंट में या डॉक्यूमेंट के आस पड़ोस में कहीं अगर आग लग रही होती है, जल रही होती है, तो उसकी वजह से जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, कई बार कर्ल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो फ्रेजाइल हो जाते हैं। आप उसको हल्का सा भी टच करेंगे वो तुरंत से वहीं पर से ब्रेक कर जाएगा। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट में जब वो जल जाते हैं, जब वो आग के कांटेक्ट में आते हैं, तो उसके बाद ये सारे आपके चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर आप उसमें बहुत हल्का सा भी प्रेशर अप्लाई करते हैं तो भी वो पूरी तरह से ब्रेक कर जाते हैं चंक्स में। ब्रेक कर जाता है चंक्स में, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में वो ब्रेक कर जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्रेजिलिटी इसमें आ जाती है जलने के बाद में। ठीक है, तो ये इस तरह के आपके होते हैं चार्ड डॉक्यूमेंट्स। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बेसिकली इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनको अगर आपको स्टोर करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को अगर आपको स्टोर करना है, इनको अपने जो भी क्राइम सीन होता है वहाँ पर से इसको उठाना है, तो इसके लिए बहुत ही आपको केयरफुल रहने की रिक्वायरमेंट होती है। और साथ में जब आप उस डॉक्यूमेंट को, बर्न चार्ड डॉक्यूमेंट को उठा रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक हल्का सा पेपर जो रहता है उसका यूज़ करना चाहिए। उसको आपको चार्ड डॉक्यूमेंट्स के नीचे से डालना चाहिए। सपोज करिए ये आपका एक डॉक्यूमेंट है जो कि चार्ड डॉक्यूमेंट है, जला हुआ झुलसा हुआ बर्न्ड डॉक्यूमेंट है जो कि क्राइम सीन पर किसी सरफेस पर पड़ा हुआ है। अब आपको इस डॉक्यूमेंट को अगर उठाना है तो इसके लिए मान लीजिए इसके नीचे जो जस्ट सरफेस होगी उस सरफेस के कांटेक्ट से लेते हुए आप एक A4 शीट या फिर किसी पेपर को डालेंगे, इसके जस्ट नीचे से डालेंगे और धीरे धीरे करके इसको आगे तक बढ़ाएंगे। आगे तक जैसे ही आप बढ़ाते जाएंगे तो जो आपका चार्ट डॉक्यूमेंट होता है ये आपका उस पेपर पे आ जाएगा जो आपने नीचे से डाला था। एंड देन इधर साइड से भी और इधर साइड से भी, दोनों साइड से जो आपने पेपर डाला था उसको बहुत ही केयरफुल रहते हुए उसको उठाना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें सिर्फ एक साइड से पकड़ेंगे, मान लीजिए आपने सिर्फ इस तरफ से पकड़ा, तो इसमें क्या होगा, जो पेपर आपने डाला था वो आपका फोल्ड कर जाएगा हल्का सा। जब वो हल्का सा मुड़ेगा तो जो उसके ऊपर चार डॉक्यूमेंट होगा वो पूरी तरह से क्रश हो जाएगा, या हो सकता है कि वो नीचे भी गिर जाए, क्योंकि अगर आपने एक साइड से पकड़ा है तो वो स्लिप कर जाएगा नीचे। तो इसलिए आपको दोनों साइड से बहुत ही केयरफुली उसको पकड़ना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इसको एयर से बहुत आपको एयर से बचाना चाहिए, क्योंकि जो आपका इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है, चार डॉक्यूमेंट होता है, वो बहुत लाइट वेट हो जाता है जलने के बाद में। हल्का सा भी उसमें एयर लगती है उसमें तो वो आपका तुरंत से ब्रेक कर जाता है, वो उड़ जाएगा, इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। तो इस वजह से इसको प्रिवेंट करना चाहिए फ्रॉम एयर। इसके अलावा जब आपने इसको उठा लिया देन आपको इसको पैक करना होता है। तो इसको पैक करने के लिए एक अलग तरह का बॉक्स आता है जिसका नाम होता है आपका कॉरुगेटेड बॉक्स। ठीक है, कॉरुगेटेड बॉक्स होता है, ये आपका अलग तरह का बॉक्स होता है। इसको पैक करने के लिए यूज़ करा जाता है आपके जो चार डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि चार डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही ऐसे चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जो बहुत सेफ्टी के साथ में उसको रखे, उसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर ना लगाए। तो इसके लिए इस बॉक्स में जो आपकी जो सबसे नीचे की सरफेस होती है वहाँ पर काफ़ी एक थिक लेयर होती है कॉटन की। उसके जस्ट ऊपर आपकी टिश्यू पेपर की एक लेयर होती है, और टिश्यू पेपर के जस्ट ऊपर आपको रखना होता है आपका वो चार्ट डॉक्यूमेंट। जिस पेपर का यूज़ करते हुए आपने उसको उठाया था उसको एज इट इज़ उसके ऊपर जो टिश्यू पेपर था उसके ऊपर वैसे ही आपको रख देना होता है। और उसके ऊपर से जो आपकी जो उसका कैप रहता है, जो ढक्कन रहता है बंद करने के लिए, उस पर आपका वापस से एक कॉटन की लेयर लगी होती है, काफ़ी थिक होती है वो थोड़ी सी, ताकि उसमें ज़्यादा आपका प्रेशर ना लगे किसी भी तरह का। अगर जब ट्रांसपोर्टेशन होता है डॉक्यूमेंट का, एविडेंस का किसी भी तरह के, तो उसके लिए उसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर वगैरह अप्लाई ना हो। तो इसके लिए इसको बहुत ही केयरफुली बनाया जाता है। और इस तरह के जो बॉक्स होता है इसका नाम होता है कॉरुगेटेड बॉक्स। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक से प्रिजर्वेशन के पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। इसके अलावा जो बाकी के आपके डॉक्यूमेंट्स के प्रिजर्वेशन के पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सिर्फ वही सारे पॉइंट्स बताए हैं जो आपके पहले कवर नहीं हो पाए थे और जो आपके स्पेशली चार्ट डॉक्यूमेंट के लिए होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से प्रीवियस वीडियो जो था आपका प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वाला, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका चार्ट डॉक्यूमेंट का प्रिजर्वेशन। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपका नेक्स्ट है जो आपके चार्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए एक पूरा प्रोसीजर रहता है। स्टेबलाइज क्यों करना होता है, क्योंकि वो जो आपका चार्ट डॉक्यूमेंट होता है अगर आप उसको वैसे ही यूज़ करेंगे तो आप उसको किसी भी तरह से उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा फ्रेजाइल होता है। आप बस उस पर हल्का सा टच भी करेंगे उतने में वो आपका ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से उस डॉक्यूमेंट को स्टेबलाइज करना होता है ताकि हम उसको आराम से हैंडल कर सकें अपने हाथों से। बेसिकली बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है।
तो इसके लिए जो आपका चार्ड डॉक्यूमेंट होता है उसको एक वेट मॉइस्चर चैम्बर में रखना होता है कुछ घंटों के लिए, और साथ में इस पर कुछ प्लास्टिसाइजर्स को स्प्रे करना होता है। ये जो आपके प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, इसमें आपका एग्जाम्पल के फॉर्म में आप इसको सेलुलोज एसीटेट सॉल्यूशन को ले सकते हैं, जो कि एसीटोन में बनाया हुआ सॉल्यूशन होता है। उसके अलावा पॉलीविनाइल एसीटेट सॉल्यूशन को ले सकते हैं, इन एसीटोन में आपका जो सॉल्यूशन होता है। तो ये दो चीज़ों को आप ले सकते हैं। उसके अलावा गम अकेशिया, इसका भी यूज़ आप इसके स्प्रे के पर्पज़ से कर सकते हैं, प्लास्टिसाइजर्स के जैसे कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको स्प्रे करते हैं तो ये आपका ग्लास में स्टिक कर जाता है जिस शीट के ऊपर वो रखा होता है डॉक्यूमेंट। तो इस वजह से ये उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो पाता है, और उसके अलावा जो आपका इसका स्प्रे करने की प्रॉपर्टी होती है वो भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो इस वजह से इसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, बट इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सारे के सारे जो केमिकल्स थे। तो ये सारे के सारे नाम बहुत अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से वो प्लास्टिसाइजर्स हैं जिनका यूज़ करा जाता है चार्ट डॉक्यूमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए जो हमने प्लास्टिसाइजर्स की बात करी तो उनको अप्लाई किस तरह से करना होता है इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में पॉलीविनाइल एसीटेट को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जब पॉलीविनाइल एसीटेट का जो एसीटोन में सॉल्यूशन होता है उसको आपको स्प्रे करना होता है जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। जो ग्लास रॉड होती है उसका यूज़ करते हुए आपको अपने जो चार्ट डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर इसको अप्लाई करना है विद कांस्टेंट प्रेशर एंड यूनिफॉर्मिटी। और ये जो आपका पॉलीविनाइल एसीटेट का एप्लीकेशन होता है पेपर के ऊपर, इसको करने से पहले ये जो आपकी ग्लास शीट होती है, एक तरह की आपकी ग्लास शीट का इसमें यूज़ करा जाता है, इसके ऊपर आपको अपने चार्ट डॉक्यूमेंट को रखना होता है। बट चार्ट डॉक्यूमेंट को इसके ऊपर रखने से पहले ये जो आपके ग्लास की जो सरफेस है, जो इसकी सरफेस रहती है, इसके ऊपर आपको 1% सॉल्यूशन ऑफ सिलिकॉन टाइप वाटर रेपेलेंट का एक पॉलिश करनी होती है। एक लेयर आपको 1% सॉल्यूशन ऑफ सिलिकॉन टाइप वाटर रेपेलेंट की इस ग्लास शीट के ऊपर लगानी होती है। उसके बाद में इसके ऊपर से आप अपना चार्ट डॉक्यूमेंट रखेंगे और उसके बाद में आप पॉलीविनाइल एसीटेट का स्प्रे करेंगे उस चार्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर। इसके बाद में जो आपका चार्ट डॉक्यूमेंट होता है इसकी वजह से डज नॉट गेट बाउंड टू द ग्लास। जो आपका 1% सॉल्यूशन होता है सिलिकॉन टाइप का जो कि आपने ग्लास सरफेस पर लगाया था, इसकी वजह से जो आपका चार्ट डॉक्यूमेंट होता है वो इस ग्लास सरफेस पर फिक्स नहीं होता है, मतलब इस पर चिपकता नहीं है, वो उस पर स्टिक नहीं होता है। तो इस वजह से इसका यूज़ इसमें किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि इसके लिए मतलब जो आपका चार्ट डॉक्यूमेंट है वो ग्लास सरफेस पर ना स्टिक करे, उस पर ना चिपके, उसके लिए किस चीज़ का आपको यूज़ करना होता है। तो ये है आपका 1% सॉल्यूशन ऑफ सिलिकॉन टाइप वाटर रेपेलेंट। ठीक है, तो अभी तक इतना हो गया कि आपने ग्लास सरफेस के ऊपर इसकी एक पॉलिश लगाई, एक लेयर लगाई, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को रखा, उसके ऊपर आपने पॉलीविनाइल एसीटेट को रखा, मतलब उसका स्प्रे किया। ठीक है, इसके बाद में अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर क्या है, इसकी वजह से जब आपने इस पर सारी चीज़ें कर दी देन उसको कुछ टाइम के लिए वेट मॉइस्चर में रखना होता है। उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में, कुछ घंटों के बाद में जब आप उसको देखेंगे तो वो जो आपका डॉक्यूमेंट हो जाता है वो स्टेबलाइज हो जाता है बाय यूजिंग स्टेबलाइजिंग एजेंट जो हमने यूज़ किया था पॉलीविनाइल एसीटेट। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका जो डॉक्यूमेंट था वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया, उसको आप थोड़ा सा हैंडल कर सकते हैं एंड थोड़ा सा स्टेबलाइज तो हो गया बट उतना ज़्यादा नहीं हुआ कि आप उसको बहुत ज़्यादा हिला डुला सकें। थोड़ा बहुत हो जाता है, आप उसमें काम कर सकते हैं, अपना एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी हो जाती है इसको स्टेबलाइज करने के बाद में। देन द पॉलीविनाइल एसीटेट सॉल्यूशन इज मेड इन एसीटोन विच गेट्स इवापोरेटेड आफ्टर एप्लीकेशन। जो आपका पॉलीविनाइल एसीटेट का सॉल्यूशन होता है जो कि एसीटोन में मिलाकर बनाया जाता है, तो जब आप उसको अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद में जो एसीटोन होता है वो आपका कुछ टाइम के बाद में इवापोरेट हो जाता है। इसको जब आप अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद में एसीटोन आपका इवापोरेट हो जाता है। और इसके बाद में जब ये पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, आफ्टर दिस स्टेप द स्ट्रेचिंग पावर ऑफ द पेपर इज गेन्ड टू सम एक्सटेंट एंड दस इट कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर डिसिफरिंग द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट either between two perspex sheets or between two glass pieces। ठीक है, perspex sheet का क्या मतलब है, वही जो आपकी एक ग्लास की सरफेस ये है, एक ग्लास की सरफेस ये है, इन दोनों के बीच में आपको वो चार्ट डॉक्यूमेंट को रख देना होता है
तो ये दोनों ग्लास पीसेस के बीच में, दोनों ग्लास शीट्स के बीच में आपका जो चार्ट डॉक्यूमेंट आता है, तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं पर्सपेक्स शीट। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ पर्सपेक्स क्या होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये आई थिंक आपके प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन भी बना था, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है कि जब आपका थोड़ा बहुत जो चार्ट डॉक्यूमेंट होता है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है, उसके बाद में आपको इसके बीच में पर्सपेक्ट शीट के बीच में इसको रख देना होता है, एंड देन आप उसको प्रॉपर उसकी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ट डॉक्यूमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है। देन अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बेसिकली जो आपके चार्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनका आपको डेसिफरमेंट किस तरह से करना होता है। डेसिफरमेंट का मतलब है जो आपके पास डॉक्यूमेंट आया है उसकी आपको एनालिसिस करनी है कि बेसिकली यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप इस डॉक्यूमेंट से पढ़कर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर आप विजुअल एग्जामिनेशन कर सकते हैं विद ऑब्लिक इल्यूमिनेशन। जो आपकी ऑब्लिक लाइट होती है उसका यूज़ करते हुए आप इसका विजुअल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो यूज़ इंफ्रारेड फोटोग्राफी एंड यूवी फोटोग्राफी, बिकॉज जो आपके इस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो उनमें जलने के बाद भी वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बर्न होने के बाद भी जो उस पर इंक होती है जिसकी हेल्प से उसमें कुछ लिखा जाता है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो इस वजह से आप इन दोनों चीज़ों को अप्लाई करके उसको आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो पूरी तरह से बर्न हो जाता है तो उसको हैंडल करने में दिक्कत आती है। बस वही एक आपका दिक्कत वाली बात होती है, बाकी उसमें जो इंक होती है वो एज इट इज़ वैसे ही रहती है, बस थोड़े बहुत माइनर से चेंज आते हैं। तो अगर आप उसमें इंफ्रारेड फोटोग्राफी या फिर यूवी लाइट या फिर ऑब्लिक इल्यूमिनेशन का यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में आप इसको बहुत ही आराम से डेसिफर कर सकते हैं। ठीक है, देन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन टू रीड चार्ड राइटिंग। जो आपकी चार्ड राइटिंग होती है उसको अगर आपको रीड करना है तो उसके लिए आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा keeping a chart document pressed on either side by unexposed photographic plate for 2 weeks and then developing the normal way may produce photographic negative of original matter। जो आपके चार्ट डॉक्यूमेंट हैं इनका आप निगेटिव फोटोग्राफिक जो निगेटिव होता है उसके यूज़ करते हुए आप ओरिजिनल मैटर को भी डेवलप कर सकते हैं। ये आपका पूरा यहाँ पर प्रोसीजर लिखा हुआ है किस तरह से। जो आपका चार्ट डॉक्यूमेंट होता है उसको जो आपकी फोटोग्राफिक प्लेट होती है, जो अनएक्सपोज्ड फोटोग्राफिक प्लेट होती है, उसके बीच में कम से कम 2 हफ्तों के लिए 2 वीक्स के लिए बीच में दबाकर रख देना होता है, जिसकी वजह से जो आपका डॉक्यूमेंट पे जो कुछ लिखा होता है वो सारा का सारा आपका फोटोग्राफिक प्लेट पर आ जाता है नेगेटिव के फॉर्म में। तो वो आपका एक तरह से डेवलप कर जाता है और फिर आप उसको आराम से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है आपकी फोटोग्राफिक नेगेटिव मेथड का यूज़ करते हुए। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ये दोनों के दोनों आपका सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड फोटोग्राफिक नेगेटिव, ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पूरा डिटेक्शन हो गया बेसिकली किस किस तरह से करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको पूरा चार्ट डॉक्यूमेंट के जितने भी बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे के सारे यहाँ पर आपको बता दिए हैं। एंड अभी टाइम आ गया है उस क्वेश्चन के आंसर का। और जो आपका क्वेश्चन था चार्ट राइटिंग्स कैन बी रीड विद द हेल्प ऑफ, तो इसका आंसर है आपका सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। देन यहाँ तक मैंने आपको चार्ट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपको कवर करवा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ भी गए होंगे, बट फिर भी किसी को भी अगर छोटा सा भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा या फिर आप यहाँ पर ये हमारी ईमेल ID लिखी हुई है, आप इस ईमेल ID पर भी हमको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए सारे के सारे चार डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट्स। एंड इनकी PDF के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक नहीं करा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर तो ज़रूर से कर देंगे ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँचे। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।